हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का लेसन नंबर 2, त्रुटियां एवं मापन, एरर्स एंड मेजरमेंट। अभी तक हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था। अभी हमारा लेसन नंबर 2 है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच। तो आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सार्थक अंक। देखिए, सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि है, उसकी एकदम एक्यूरेट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए जिस अंकों का प्रयोग करते हैं उस अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। देखिए, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना, यानी सार्थक अंक हम कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहला है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे कि देखिए लिखा है 46, 35, 1, यानी इसमें अशून्य अंक कोई नहीं है, इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 5। यानी 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 5। दूसरा है दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। देखिए, एक ये अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, लेकिन इनके बीच आने वाले क्या है? शून्य अंक। तो उनको भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 5 हो गई। ऐसे इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और ये पॉइंट लगा 4, 5, 6, क्योंकि ये अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। तीसरा नंबर है कि ऐसी संख्या जो मापन से प्राप्त ना हुई हो और दशमलव ना हो तो अशून्य संख्या के दाईं ओर यानी अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। तो जो दाईं ओर, यदि ये शून्य संख्या अशून्य संख्या है, इसके दाईं ओर आने वाले जितने भी सार्थक शून्य अंक होंगे, ये देखिए अब दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल है कि जे लिखा है 6000, लेकिन इसमें अशून्य अंक के दाईं ओर यहाँ लिखा है, देखिए कि दाईं ओर आने वाली अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। यह अशून्य अंक है, ये शून्य अंक है, तो इसके दाईं ओर आने वाले अशून्य अंकों को सार्थक अंक नहीं गिनते हैं। तो इसलिए इसमें सार्थक अंक कितना है? 1, यानी 6 है ओनली, तो 1 सार्थक अंक हो गया। इसमें कितने हैं? ये केजी है। अब एक नोट होता है कि यदि कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखो हो और उसका मात्रक दिया हुआ हो, जैसे कि इसमें इसका मात्रक केजी दे रखा है, ये जो 6000 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 6000 लिखा हुआ है, तो 6000 केजी में है। तो केजी में है, इसलिए सार्थक अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाली अशून्य अंकों को सार्थक अंक में गिनेंगे। जब गिनेंगे जब कोई मात्रक दिया हो। तो यहाँ मात्रक दिया है केजी, इसलिए इसमें 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक हो गए। इसमें देखिए, इसमें अब यहाँ पॉइंट लगा, इसमें देखिए इतनी बड़े डिजिट है ये, और इसके बाद भी 0 है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 0 है, वो नहीं गिने जाएंगे। तो पॉइंट से पहले के सभी 0 गिने जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 सार्थक अंक हो गए। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 ये गिने नहीं जाएंगे, इसलिए इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। अगले देखते हैं। अगला नंबर है हमारा
यदि दशमलव से पहले यानी बाईं ओर अगर कोई अशून्य अंक नहीं है तो जितने शून्य होंगे वो सभी सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये देखिए अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक है, इससे पहले क्या है, ये शून्य है, तो और शून्य से पहले भी कोई सार्थक, यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ जीरो लगा हुआ है। अगर कोई अशून्य अंक होता तो ये सार्थक अंक में जीरो गिने जाते, लेकिन यहाँ क्या है, शून्य अंक है, इसलिए ये सभी सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो कितने सार्थक अंक हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 हो गए, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गए। अगला है, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए दशमलव से पहले क्या है, अशून्य अंक, अशून्य अंक है दशमलव से पहले अशून्य अंक है, तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने अंक हो गए, 7, 1 2 3 4 4 हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गए। तो ये हुआ हमारा सार्थक अंक का टॉपिक पूरा। यदि कोई मिस्टेक लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, या समझ में ना आया हो तो। अब आगे का देखते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरल लोलक के प्रयोग के द्वारा जी का मान ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि का आवर्तकाल कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। यानी इसका हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है सरल लोलक के फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूला लिखा है T = 2π√L/g। T = 2π√L/g का वर्ग करने पर सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वर्ग। देखिए ये हो गया T², 2π का 4π² और अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा L/g। चूँकि 4π कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है, तो इसे हटा देंगे। T² = L/g हो गया, यानी G = क्या हो गया, L/T²। इसे समीकरण 1 बन गई। समीकरण 1 का लॉग लेने पर, समीकरण 1 का लॉग लेने पर तो ये हो गया log g, और ये एक फार्मूला होता है जब हम लिखेंगे log L/T², तो जो भाग फार्मूला भाग में है ये, तो ये जब से सॉल्व करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएंगे, माइनस में। यहाँ भाई लिखा है कि log L माइनस log T², तो ये यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है। log g = log L माइनस घात, यदि log T² स्क्वायर घात कहाँ जाएगी, आज शुरू में, तो ये आ गई 2 log T। अब इसका आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन का मतलब होता है डेल्टा से, तो डेल्टा g/g = डेल्टा L/L माइनस डेल्टा 2 डेल्टा T/T। अब अधिकतम आंशिक अवकलन, अधिकतम आंशिक अवकलन का क्या होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे याद करते हैं कि जब पॉजिटिव आएगी तभी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसलिए इस पर लगा देते हैं मॉड, इसी पर। तो ये लगा दिया मॉड डेल्टा g/g मॉड डेल्टा L/L माइनस 2 डेल्टा T/T। अब देखते हैं इसकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का क्या मतलब होता है, जब जहाँ 100 लग जाता है तो वहाँ प्रतिशत हो जाता है। तो ये हो गया डेल्टा मापांक डेल्टा g/g इंटू 100 = डेल्टा L/L इंटू 100 माइनस 2 डेल्टा T/T इंटू 100। तो ये हो गई हमारी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या कहा है कि ज्ञात करने के लिए जी का मान पूछा है ना, कि जी का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिशत त्रुटि का अवकलन कैसे करते हैं, तो इस प्रकार करते हैं। और इसी प्रकार से कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो सभी बिल्कुल सेम पैटर्न से करने हैं। ऐसे ही सबसे पहले उनका अगर वर्ग है, अंडर रूट दिया तो वर्ग भी करना है उनका, और उसके बाद समीकरण 1 का लॉग मतलब जो भी समीकरण बनेगी उसका लॉग ले लेंगे, फिर आंशिक अवकलन कर देंगे, यानी डेल्टा लगा देंगे, फिर आंशिक
अधिकतम आंशिक अपकलन करने के बाद उस पर मापांक लगा देंगे, फिर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि याद करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।